Okay, so now we will cover प्रॉब्लम नंबर 2 जो कि ट्यूटोरियल 04 का है हमारा। और इस प्रॉब्लम में कुछ इस तरीके से बोला गया है कि जो आपकी प्लेनेटरी मोशन वगैरह होती है, फिर कैपिलर से रिलेटेड जो भी आपकी प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को आप लोग सॉल्व कीजिएगा और एक क्वांटिटी जो है आप लोग जिसको हम लोग बेसिकली रंज लेंज लाप्लास वेक्टर के रूप में जानते हैं, वो एक आपको कंजर प्रूव करना है। पहले तो मैं प्रॉब्लम पूरी डिस्क्राइब कर देता हूँ, देन उसके बाद जो भी इसके सब पार्ट्स हैं जो कि हमको सॉल्व करना है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि इन अ कैपलर्स प्रॉब्लम अ बॉडी ऑफ मास एम इज अट्रैक्टेड बाई अ फोर्स का फॉर्म आपका कुछ इस तरीके का है। यहाँ पर के आपका कॉन्स्टेंट एंड आर, और जो आर यूनिट वेक्टर है उसके बारे में कुछ बताया गया है कि जो आर है वो है डिस्टेंस बिटवीन द बॉडी एंड द सेंटर ऑफ द फोर्स, एंड आर कैप जो है वो आपका यूनिट वेक्टर इसी का जो डिस्टेंस थे आपकी बॉडी और सेंटर ऑफ द फोर्स के। एंड एक क्वांटिटी उन्होंने डिस्क्राइब की, या फिर उन्होंने बोला कि द रंज लेंज लाप्लास वेक्टर इज डिफाइंड एज ए वेक्टर इज इक्वल टू पी क्रॉस एल माइनस एम के आर कैप। यहाँ पर पी आपका मोमेंटम है जो कि पार्टिकल का, वो भी लीनियर, एंड एल क्या है एंगुलर मोमेंटम। सो इस तरीके से आपसे ये क्वांटिटी गिवन है और इसके सब पार्ट्स हैं आपके, जिसमें बोला गया कि पहला पार्ट आपका है कि एंगुलर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम इन डिफरेंट डायरेक्शन लाइक एक्स और वाई का आपको कम्यूटेटर निकालना और प्रूव करना है कि वो एलजेड के प्रोपोर्शनल है। क्लासिकल मैकेनिक्स में पॉइजन ब्रैकेट बोलते हैं, बट अगर हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स की बात है तो कम्यूटेटर यूज करते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस है, वो चीज़ आप लोग देख लीजिएगा। ये ब्रैकेट का सिंबल भी और साथ ही साथ जो टर्मिनोलॉजी हम लोग यूज करते हैं इन क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स, वो थोड़ा सा डिफरेंस है। सो यहाँ पर मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूँ कम्यूटेटर, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये कम्यूटेटर आपको प्रूव करना है कि एलजेड के इक्वल है या फिर प्रोपोर्शनल है। और दूसरा जो आपका इसका सब पार्ट है उसमें प्रूव करना है कि जो आपकी ये क्वांटिटी डिफाइंड है ए वेक्टर रंज लेंज लाप्लास वेक्टर, वो आपकी कंजर्व क्वांटिटी है। गॉट इट। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, इस वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं, तो सेकंड पार्ट में हम लोग इस क्वांटिटी को अच्छे से प्रूव करेंगे, जो कि एक सही मेथड होता है कम्यूटेटर प्रूव करने का। ओके। सो सबसे अगर मैं इस क्वांटिटी को कंजर्व प्रूव करना हो तो सबसे पहले मैं डिफाइन कर लेता हूँ क्या कि इन कैपलर्स प्रॉब्लम में सबसे पहले तो पोटेंशियल जो होता है वो सेंट्रल होता है, सेंट्रल इन द फंक्शन ऑफ आर। और अगर इसके रिगार्डिंग अगर मैं फोर्स की बात करूँ तो जो फोर्स है वो आपको इनवर्स स्क्वायर्स लॉ को फॉलो करता है। तो ये आपका एक सेंट्रल पोटेंशियल से रिलेटेड आपका ये फोर्स आ गया जो कि क्वेश्चन में गिवन था। और अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ जो फोर्स होता है वो होता है चेंज इन मोमेंटम। सो मैंने इस क्वांटिटी को कुछ इस तरीके से डिफाइन कर लिया और इसको क्वेश्चन नंबर 1 मान लिया। गॉट इट। सो आप लोग यहाँ से देख सकते हो कि अगर मैं के बाई आर स्क्वायर को अगर मैं एफ फंक्शन ऑफ आर लिख दूँ तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो इस तरीके से जो आपका फोर्स है वो कुछ इस तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। इन जनरल आपका ऐसा फोर्स आपको देखने को मिलता है, तो तब आप लोग कह सकते हो कि सेंटर पोटेंशियल से रिलेटेड आपका ये प्रॉब्लम है। और सेंटर पोटेंशियल या फिर बोलूँ कि जो प्रॉब्लम होगी प्लेनेटरी मोशन या कैपलर्स प्रॉब्लम, उसमें क्या होगा कि आपका जो फोर्स बोलूँ या फिर दूसरी भाषा में जो आपका बी आर बोलूँ वो आपका क्या होगा 1/r के प्रोपोर्शनल होगा। गॉट इट। ये पोटेंशियल आपका अट्रैक्टिव होता है तो माइनस साइन आएगा। देन इसके बाद हम लोग सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं इस प्रॉब्लम में। तो आपको मालूम है कि जब हम लोग बात करते हैं कंजर्व क्वांटिटी इन कैपलर्स प्रॉब्लम या फिर जो कि आपकी सेंट्रल प्रॉब्लम है, उसमें आपको मालूम होना चाहिए या फिर पता होगा कि आपका जो मोमेंटम और एनर्जी वो कंजर्व होती है। बट साथ ही साथ एक और क्वांटिटी है जिसका हम लोग यहाँ पे प्रूफ देखेंगे कि ये वाली क्वांटिटी भी कंजर्व होती है। गॉट इट। यहाँ पे मोमेंटम वाले टर्म से ऑलरेडी मालूम है कि जो भी सेंट्रल पोटेंशियल वाली प्रॉब्लम है या फिर कैपलर्स प्रॉब्लम है, प्लेनेटरी मोशन है, इसमें सारी चीज़ें क्या हैं, जैसे कि मोमेंटम और एनर्जी कंजर्व है। अब हम लोग करते हैं इसको प्रूफ कंजर्व क्वांटिटी। ठीक है। सो अगर किसी क्वांटिटी को कंजर्व प्रूव करना है तो उसके तरीके हम लोग के पास 2 हैं। नोट में मैंने ये चीज़ आपको स्पेसिफाई कर दी कि सपोज मुझे को ए वेक्टर या फिर ए क्वांटिटी कोई जनरल क्वांटिटी है ए, उसको कंजर्व क्वांटिटी प्रूव करना है तो क्या करूँगा मैं कि टाइम डेरिवेटिव इसका क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। मतलब ये क्वांटिटी टर्म के साथ चेंज नहीं होनी चाहिए। तो पहला मेथड तो ये है कि आप लोग इसका
डेरिवेटिव निकालो विद रिस्पेक्ट टू टाइम और उसको इक्वल टू 0 प्रूव कर दो, तो आपके इसके रिस्पेक्ट में जो क्वांटिटी है वो आपकी क्या हो जाएगी, कंजर्व। दूसरा मेथड है कि आप लोग क्या करो कि पॉइजन ब्रैकेट निकालो हैमिल्टोनियन के साथ, और अगर वो 0 आ रहा है तो आपका क्या हो जाएगा, वो क्वांटिटी कंजर्व हो जाएगी। तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप ये फॉलो करिए या फिर ये फॉलो करिए, दोनों से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी रिलेटेड टू कंजर्व क्वांटिटी। सो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। तो मैं फर्स्ट वाले मेथड को फॉलो करता हूँ, जिसमें प्रूव करना है कि हमको इसका डिफरेंशिएट करूँ विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो 0 होना चाहिए, ठीक है। तो अब देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर कि जो आपकी डिफाइन है क्वांटिटी ए वेक्टर, वो कुछ तरीके से डिफाइन है, और अगर इसको मेरे को टाइम डेरिवेटिव लेना है तो कैसे करूँगा कि इस LHS में टाइम डेरिवेटिव लिया तो ये टाइम डेरिवेटिव RHS में अप्लाई करेंगे हम लोग। तो जो अप्लाई किया तो यहाँ पे दिख रहे हो आप लोग सारी चीज़ें वेक्टर क्वांटिटी है। तो जैसा आप लोगों ने पढ़ा होगा इन स्केलर फंक्शन में जो आप लोग डिफरेंशिएशन करते हो, सेम मेथड आपको यहाँ पे भी अप्लाई करना है इन वेक्टर फंक्शन। तो पहले तो मैं थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ कि डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर फंक्शन कैसे करते हैं। जैसे हम लोगों को पता है कि वेक्टर में दो तरीके के प्रोडक्ट हो सकते हैं, स्केलर और वेक्टर, राइट। तो जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन आपको वैसे ही करना जैसे स्केलर फंक्शन में करते थे, कि नहीं दो फंक्शन का मल्टीप्लाई करते थे तो हम लोग क्या करते थे, प्रोडक्ट रूल लगाते थे। तो सिमिलरली यहाँ पे भी लगाना, बट ध्यान रखना स्केलर प्रोडक्ट है तो यहाँ पे स्केलर का साइन आएगा, और यहाँ पर अगर क्रॉस प्रोडक्ट है तो आपको यहाँ पे क्रॉस आएगा। आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए अगर इस प्रॉब्लम को आप लोग डील कर रहे हो तो। ओके, सो फिर हम लोग फिर से यहाँ पे रिज्यूम करते हैं कि ये वाली क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन या माइनस ये भी इस पे एप्लीकेबल होगा, तो आपके पास यहाँ पर ये सिंपली आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे दो वेक्टर का क्रॉस है और उसका डिफरेंशिएशन लेना है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो जो कि मैंने आपको बताया था कि आपको सिंपली प्रोडक्ट रूल लगाना, बट ध्यान रखिएगा यहाँ पे क्रॉस है तो क्रॉस का साइन आना चाहिए। तो पहले फर्स्ट क्वांटिटी का हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू टाइम एन क्रॉस एल वेक्टर, फिर प्लस अब प्रोडक्ट रूल लगाया तो किसका होगा, अब इसका डिफरेंशिएशन होगा तो आ जाएगा पी वेक्टर क्रॉस डेल एल अपॉन डेल टी। और आपके यहाँ पर देख सकते हो कि ये वाला क्वांटिटी आपकी कांस्टेंट है तो इसको बाहर रखा, और यहाँ पे ये आ जाएगा आपका डेल मतलब डी बाई डी टी आर कैप। गॉट इट। नाउ अब आप लोग यहाँ पे चीज़ एक देख सकते हो कि अगर मैं इस क्वांटिटी की बात करूँ, इसको हम लोग अभी रिजर्व में रखते हैं, इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करूँगा मैं, इसको हम लोग देखते हैं। तो पहले अगर मैं इस क्वांटिटी को देखूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि डी पी बाई डी टी आ जाएगा क्या, पी वेक्टर का डॉट क्रॉस एल प्लस पी वेक्टर क्रॉस एल डॉट वेक्टर। नाउ अब क्या है कि हम लोग जो कैपलस प्रॉब्लम या फिर सेंट्रल पोटेंशियल वाली प्रॉब्लम करते हैं तो हम लोगों को पता है कि वहाँ पर क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है। तो यहाँ पर अगर मैं एल डॉट की वैल्यू 0 पुट कर दूँ तो मेरे पास जो रिजल्ट निकल के आता है इसका वो आता है ये, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो मैंने कुछ खास नहीं किया, सिंपली यूनिट वेक्टर पोजीशन के यूनिट वेक्टर का अगर डिफरेंशिएशन करूँगा तो मेरे को पास मिलेगा जो कि रेडियल वेलोसिटी का यूनिट वेक्टर, तो मैंने वहीं यहाँ पे चीज़ पुट कर दी। अब आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर जो पी डॉट वेक्टर यूज हुआ है वो कुछ नहीं है, सिंपली न्यूटन्स लॉ है जो कि हम लोग फोर्स को डिफाइन करते हैं कुछ इस तरीके से। तो क्वेश्चन में गिवन था कि ये फोर्स जो है वो आपका कुछ एक इस तरीके से डिफाइन है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे वो चीज़ मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा, और मेरे को पता है कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो क्या होता है, पोजीशन क्रॉस मोमेंटम। तो यहाँ पर पोजीशन क्रॉस मोमेंटम की वैल्यू पुट कर दूंगा, तो मेरे पास ये वाला ब्रैकेट निकल के आना चाहिए कुछ इस तरीके से। मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा एक्सप्लिसिटली सॉल्व कर लेता हूँ इस क्वान्टिटी को, ठीक है। तो क्रॉस मतलब सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये क्वांटिटी आपकी कांस्टेंट है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर का वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, तो ये क्वांटिटी मैंने बाहर रखी। सिंपली मेरे पास बचेगा ये, जब मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू पुट करेंगे इस ब्रैकेट में तो आपके पास ये वाला रिजल्ट आएगा, और माइनस ये वाला टर्म सेम रखा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि 3 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए ये क्वांटिटी कैसे निकलती है, तो मैं इसका रूल बता दे रहा हूँ, आप लोग वो उसी को फॉलो करके आपको क्या करना है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस क्रॉस की। तो अब यहाँ पे समझ लेते हैं कि अगर आपका ए क्रॉस ब्रैकेट बी क्रॉस सी है तो आप लोग किस तरीके से करते हो कि ये वाला वेक्टर को बाहर रखा इनटू इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट, फिर ये वाला वेक्टर बाहर रखा और इसके साथ इसका डॉट प्रोडक्ट। तो इस तरीके से आप लोग ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हो। ये आपको आइडेंटिटी यहाँ पे यूज करनी है और आपको सॉल्व करनी है प्रॉब्लम को। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ए वेक्टर आपका ये है, बी वेक्टर आपका ये है, सी वेक्टर आपका ये है। तो पहले बी वेक्टर बाहर आएगा इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, और फिर सी बाहर आएगा इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट।
तो जब ये चीज़ आप करोगे तो आपके पास रिजल्ट आपका आ जाएगा इस ब्रैकेट का कुछ इस तरीके से, ठीक है। बी वेक्टर बाहर रखा और सी वेक्टर बाहर रखा, पहले इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट और इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट। नाउ यहाँ पर मैंने क्या किया, इस क्वांटिटी को, ये हमारा LHS पे क्या चल रहा था, दिस थिंग, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे RHS में लिख दी, कोई बड़ी बात नहीं है। नाउ अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो पी वेक्टर है वो आपका लीनियर मोमेंटम है, और लीनियर मोमेंटम को हम लोग कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं कुछ इस तरीके से डिफाइन करूँगा तो एम और बी, सॉरी बी डॉट, बी को लिख सकता हूँ आर डॉट, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में। ये चीज़ मैंने यहाँ पुट कर दी। ध्यान रखिएगा यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है। सिमिलरली यहाँ पे मैंने चीज़ वैसी रखी है, आर कैप डॉट इंटू आर वेक्टर। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने चेंज किया है, क्या कि आपका ये यूनिट वेक्टर डिफाइन था, मैं कुछ इस तरीके से उसको लिख सकता हूँ। बोला भी गया था कि ये आपका क्या है, पोजीशन वेक्टर का यूनिट वेक्टर है, तो मैं कुछ इस तरीके से उसको लिख सकता हूँ। गॉट इट। नाउ यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि जो आपकी प्लेनेटरी मोशन होती है या फिर सेंट्रल पोटेंशियल वाली प्रॉब्लम जो होती है, उसमें आपकी जो वेलोसिटी होती है दो तरीके की होती है। एक लीनियर वेलोसिटी होती है और एक परपेंडिकुलर वेलोसिटी होती है। रेडियल वेलोसिटी बोल सकता हूँ BR, और यहाँ पे आपका एंगल B थीटा के क्रॉस होता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये रेडियल वेलोसिटी है, तो जो डायरेक्शन होगा वो इसके सेम डायरेक्शन में होगा, जो कि आपकी रेडियल पर डिस्टेंस की डायरेक्शन होगी या फिर पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन होगी, वही आपका BR वेक्टर की भी डायरेक्शन होगी। तो आप यहाँ पे चीज़ें देख सकते हो कि M कांस्टेंट है और R डॉट R का वेक्टर जो आपका है, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट लगाओगे तो आपका आ जाएगा सिंपली जो आपकी मैग्नीट्यूड है। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, तो यहाँ से रिजल्ट निकल के आ जाएगा R डॉट M, और ये आपका यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो सिंपली आपका बचेगा R डॉट। ध्यान रखिएगा R डॉट R क्या हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा लगाओगे ना, तो ये यूनिट वेक्टर है तो 1 आ जाएगा, ये आपका ये आ जाएगा मैग्नीट्यूड। सिमिलरली आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हो, ये दोनों एक डायरेक्शन में होंगे तो आपके पास रिजल्ट निकल के आएगा ये, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ समझने वाली बात थी। सो नाउ करना क्या है, इसको सॉल्व किया तो हमारे पास ये वाला ब्रैकेट आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके पास यहाँ पे एक स्केलर फंक्शन है और आपका एक वेक्टर फंक्शन है, और डिफरेंशिएशन करना है, तो वैसे ही आपको रूल लगाना है वेक्टर का वेक्टर के साथ और स्केलर का स्केलर के साथ। तो फर्स्ट क्वांटिटी का किया तो आपका आर का हो जाएगा R डॉट, और आपका यहाँ पे डिवाइड में R। अब इसका करना है तो आपको पता है, पहले तो मतलब 1/r का करेंगे तो 1/r का करेंगे माइनस R स्क्वायर, और फिर R का R डॉट हो जाएगा, तो ये क्वांटिटी आ जाएगी ये, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हो, इस वाले टर्म का इसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो -KM, और यहाँ से आ जाएगा R डॉट, तो R डॉट हो गया। अब इसका इसके साथ क्या करोगे तो यूनिट वेक्टर आ जाएगा। इस चीज़ को लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, R वेक्टर R इंटू R, इंटू है ध्यान रखिएगा, तो आपका यूनिट वेक्टर हो जाएगा, तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर लिख दिया, ये आ जाएगा। सिमिलरली इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके साथ ही आ जाएगा, ये क्वांटिटी इसके साथ मल्टीप्लाई हुई दी आ जाएगी। और अब यहाँ पे भी आपको सेम चीज़ करनी है कि यहाँ पर एक R इसके साथ लेके यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर देना, और आपके पास बचेगा ये। अब आप यहाँ पे देख सकते हो ये वाली क्वांटिटी इससे कैंसिल हो जाएगी और ये वाली क्वांटिटी इससे कैंसिल हो जाएगी, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 0। तो अगर आपका DA वेक्टर डिवाइडेड बाई DT इक्वल टू 0 आता है, इसका मतलब क्या है कि A वेक्टर जो है वो आपका कंजर्व क्वांटिटी है, मतलब वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही। तो हम लोग ऐसे प्रूव कर सकते हैं, जो कि आपकी क्वांटिटी थी ए वेक्टर, वो हम लोग प्रूव कर चुके हैं। तो ये प्रोसीजर था, कोई भी क्वांटिटी आए अगर कंजर्व प्रूव करना तो उसके दो ही तरीके हैं, या तो आप उसको क्या कर सकते हो, हैमिल्टोनियन के साथ पॉजिटिव ब्रैकेट उसका 0 निकाल दो, या फिर आप लोग उसका टाइम डेरिवेटिव निकाल के 0 पुट कर, मतलब 0 प्रूव कर दो, तो भी आपकी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कंजर्व हो जाएगी। तो इसका हम लोग सेकंड पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। इसका फर्स्ट पार्ट जो है बहुत अच्छी तरीके से वो चीज़ समझने वाली ही बात है। बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, बट वो हम लोग गलतियों को इग्नोर करके सही फॉलो करेंगे रूल, तो सेकंड पार्ट में हम लोग वो चीज़ कवर कर लेंगे, राइट। तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर, एंड जो भी डाउट हो आप लोग कमेंट बॉक्स में पुट कर सकते हो। टेक केयर।